चुका है आज का इस सेशन। और इस सेशन में दोस्तों हमें महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, सभी लोग लाइक कर देंगे। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जिन भी साथियों ने डाउनलोड नहीं किया है, सभी साथी इस ऐप को डाउनलोड कर लें दोस्तों। और एक बहुत ही शानदार इस सेशन आप सभी साथियों के लिए लाया जाता है। ठीक है, जल्दी से लाइक करिए और मित्रों को शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, और जिन भी साथियों ने अभी तक ये एडमिशन नहीं लिया है, मात्र 1500 रुपए में 12 महीने के लिए, तो आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हिंदी साहित्य के लिए टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर आदि एग्जामों के लिए बहुत ही बढ़िया है ये दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर अगर नोट्स आपको मंगवाना है हिंदी साहित्य के, तो हिंदी साहित्य के नोट्स भी आप मंगवा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया ऑफर अभी चल रहा है इसमें। एक दोस्तों वीडियो है, जिस वीडियो के लिए आपको शेयर करना है, आपको दी गई है वीडियो, ना आपको मिली हो तो मुझे व्हाट्सएप पर बताना। ये हिंदी साहित्य के गद्य पद्य साहित्य के 1600 के नोट्स हैं और ये 3000 एमसीक्यू की 599 की है। ठीक है दोस्तों, एक वीडियो दिया है जिसको आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर शेयर करना है। 1 जनवरी तक ऑफर है, उसमें 30 लाइक आपको मिलेंगे, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे व्हाट्सएप करना है। तो ये 1600 के साथ ही, इस 1600 के साथ ही 3000 एमसीक्यू की दोस्तों आपको ये जो बुक है फ्री दी जाएगी, है ना। जो अभी तीनों बुक 2100 की आती थी, वो केवल 1600 रुपए में आपको आएंगी। ठीक है, तो ये ऑफर बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सभी साथी जल्दी से लाइक कर दो। और दोस्तों आपको बताना है कि गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है। गुंडा कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है, जल्दी से बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी लोग चयन करें। अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करिए। गुंडा कहानी पूछा है, कहानी संग्रह में संकलित है, ऐसा क्वेश्चन है। जल्दी से एक बार लाइक भी करना, अपने मित्रों को शेयर भी करना है। गुंडा, ये गुंडा कहानी किसकी है? प्रसाद की है। गुंडा, गुंडा क्या देते बोले सर? प्रसाद, है ना। तो प्रसाद अपन को याद रखते ना। गुंडा कहानी प्रसाद की किस कहानी संग्रह में संकलित है? 209 नंबर का क्वेश्चन है। 209 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों को बताना है और राइट आंसर है इंद्रजाल। इंद्रजाल 3 नंबर। इनके कहानी संग्रहों की अपन ने ट्रिक बनाई थी। छाया, इंद्रध्वनि, आकाश, आंधी, इंद्रजाल मेरे। अपन ने एक बढ़िया ट्रिक बनाई थी। छाया, इंद्रध्वनि, आकाश, आंधी, इंद्रजाल मेरे। ये प्रसाद की कहानी संग्रह की एक दोस्तों ट्रिक बनाई थी। ठीक है, तो ये इनकी जो गुंडा कहानी है, ये किस में संकलित है? इंद्रजाल में संकलित है। 3 नंबर आपका सही है। सतह से उठता आदमी, इसकी विधा क्या है? 210 नंबर का क्वेश्चन है। सतह से उठता आदमी, इसकी विधा क्या है? काव्य है, नाटक है, जीवनी है, या फिर कहानी है? इसकी विधा चयन करिए। सतह से उठता आदमी, सतह से उठता आदमी, इसकी विधा क्या है? 210 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से सभी का उत्तर है कहानी, यानी कि आपका जो 3 नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समांतर कहानी के प्रवर्तक पुरस्कर्ता माने जाते हैं दोस्तों कौन? कमलेश्वर। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन है कमलेश्वर का मूल नाम क्या है? मूल नाम बताइए। 211 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताइए, शेयर भी करना है। शानदार क्वेश्चन बताइए। 211 में और 211 में कौन कौन राइट आंसर बता रहा है? सभी का उत्तर है कि सर समांतर कहानी के जो पुरस्कर्ता कमलेश्वर हैं, इनका मूल नाम माना जाता है नीरज सक्सेना। नीरज सक्सेना इनका मूल नाम है दोस्तों, किसका? कमलेश्वर का। ठीक है, तो कमलेश्वर का कभी मूल नाम अगर पूछा जाए तो आपको लगाना है बी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? चयन कर दो जल्दी से। हार की जीत कहानी के लेखक आपको बताना है। लेखक कौन है? सुदर्शन है, जैनेन्द्र है, किशोरीलाल गोस्वामी है, या फिर कौन है? चयन करो। 212 नंबर का क्वेश्चन है। सभी का उत्तर है कि सर सुदर्शन है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। वारेन हेस्टिंग्स का साड़, ये कहानी किसने लिखी है?
वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी किसने लिखी है? किसने लिखी? उषा प्रियंवदा ने, या फिर दोस्तों धर्मवीर भारती ने? चयन करो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। उदय प्रकाश ने, या फिर दोस्तों ज्ञान रंजन? तो अपन ने कई बार याद किया है, ट्रिक से भी याद किया कि वारेन हेस्टिंग्स के सांड का क्या हुआ है? उदय। तो उदय प्रकाश की एक कहानी मानी जाती है। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। तीसरी कसम फिल्म, तीसरी कसम फिल्म है, और इस फिल्म की बताना है दोस्तों ये किस लेखक की कहानी पर बनाई गई? बताइए किस लेखक की कहानी पर बनाई गई तीसरी कसम फिल्म? चयन करो जल्दी से, बताइए और शेयर कर दीजिए अपने साथियों तक दोस्तों। तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? एक बहुत ही शानदार, प्रेमचंद की, फणीश्वरनाथ रेणु, या फिर किसकी कहानी पर बनाई गई? और सभी साथी बिल्कुल शानदार आंसर बता रहे 214 नंबर में। 214 का राइट आंसर। 2 आपका फणीश्वरनाथ रेणु, आपका बी नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? चयन करिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है, घास वाली है, या फिर मिस पद्मा, या फिर नशा? प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपको वीडियो में लाइक करना है और 215 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का उत्तर है एक, यानी कि कफन है ना। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? कफन। कफन 1 नंबर, बहुत बढ़िया। हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? 216 में हत्या नामक कहानी, इसके लेखक कौन है? 216 नंबर का आंसर है। सभी लोग बताएंगे हत्या, और आपका उत्तर है कि सर ये जो हत्या कहानी है किसकी है? बताइए शिल्पा विजय शंकर जी। हत्या नामक कहानी के रचनाकार कौन है? 216 नंबर का राइट आंसर प्रवीण जी। सभी का उत्तर है कि सर जैनेन्द्र कुमार। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। डी नंबर, हत्या नामक कहानी। डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? कौन सी कृति को किया गया था? विश्वास मलिक जी, प्रेमचंद की वो कृति कौन सी है जिसे प्रतिबंधित किया गया? करबला, सोजे वतन, निर्मला, या फिर गबन? किसको किया गया था? सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया? तो आपका उत्तर है बी, यानी कि सोजे वतन। बी नंबर आपका राइट आंसर है। कफन कहानी में घीसू और माधव, घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसों का क्या करते हैं, ये आपको बताना है। वीडियो को लाइक भी करना है और सभी साथियों का उत्तर आ रहा है। सभी से बनेगा लगभग राइट आंसर है कि सर बताइए 218 में पूड़ियां खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब भी पीते हैं, यानी कि 1 और 2 उत्तर आपका हो जाएगा आई बी। उपयुक्त दोनों काम करते हैं। ठीक है, तो आपका जो आई बी है वो बिल्कुल सही है। 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम क्या था? उसने कहा था, आपको पता है कहानी है। इस कहानी का रचनाकार भी आपको बताना है, रचनाकार कौन है, और रचना काल भी बताना है। तो उसने कहा था इसके मुख्य पात्र कौन माने जाते हैं? तो लगभग सभी ने उत्तर बताया दिया कि सर लहना से माने जाते। 3 नंबर आपका राइट आंसर है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है? प्रथम कहानी कौन सी है प्रेमचंद की? यहाँ पर 4 विकल्प हैं आपको 220 नंबर के क्वेश्चन में, और 220 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हैं प्रेमचंद की प्रथम कहानी, है ना। तो आपको पता है कि सर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से प्रेमचंद की कहानी को माना है ना। तो यहाँ पर 220 नंबर के क्वेश्चन में आप लोग क्या उत्तर लगाएंगे? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है, पंच परमेश्वर है, सौत है, बड़े घर की बेटी है, या फिर ठाकुर का कुआं है? तो 220 नंबर के क्वेश्चन में जल्दी से बताइए।
राइट आंसर क्या जा रहा है यहां पर, ठीक है। तो आपको 220 नंबर के क्वेश्चन में चयन करना है और आपका यहां पर सही आंसर स्वत होगा दोस्तों, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। कई विद्वान पंच परमेश्वर को भी मानते हैं, है ना। तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी को लेकर के विभिन्न प्रकार के मतभेद हैं, फिलहाल उत्तर आपका बी नंबर यहां पर सही होगा, ठीक है। प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है 221 में, प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है, मधुबा है, आंधी है, साल बत्ती है, या फिर गुंडा है। प्रसाद की अंतिम कहानी, प्रसाद की अंतिम कहानी बताना है कौन सी मानी जाती है 221 नंबर के क्वेश्चन में, और प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है। हरिश्चंद्र जी, शिव कुमार जी, सभी लोग बताइए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो दोस्तों, ठीक है। प्रसाद की अंतिम कहानी, प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है, राइट आंसर गुंडा है या सालबत्ती है, गोस्वामी जी सही आंसर बोले सर, ये है कौन सी, सालबत्ती, ये इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है, किसकी, प्रसाद की। तो आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है, कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है, ये कथन किसका है, 222 नंबर के क्वेश्चन में प्रेमचंद का है, अज्ञेय का कथन है, जैनेन्द्र का कथन है, या फिर प्रसाद का कथन है। कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली ये कथन किसका है, 222 नंबर का क्वेश्चन है। कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली है, ये कथन बताना है, चयन करिए। और आपका राइट आंसर है 222 में कि सर ये जो कथन है, ये कथन है किसका, प्रसाद जी का। किसका कथन है 222 में, सभी साथी आंसर लगा रहे कि सर ये कथन है जयशंकर प्रसाद, कहानी सौंदर्य की झलक का रस प्रदान करने वाली ये कथन प्रसाद, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। कवि की स्त्री कहानी के, कवि की स्त्री कहानी के लेखक कौन है 223 नंबर में, सभी लोग बताएं दोस्तों। इस सेशन से रोज आपको जुड़ना है रात्रि 9 बजे, ठीक है। रात्रि 9 बजे क्लास होती है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और नोट्स जिनको मंगवाना है वो संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य के कवि की स्त्री कहानी के लेखक बताना है सुदर्शन है, ऋषभ चरण जैन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र है, या फिर अज्ञेय है। 223 नंबर का क्वेश्चन है, 223 में आपका उत्तर है कवि की स्त्री के क्या करना, बोले दर्शन करना, सुदर्शन, सुदर्शन करना है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन, एक आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार हैं तो कौन है, मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, इलाचंद जोशी, या फिर प्रेमचंद। मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार कौन माने जाते हैं, 224 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट आंसर बताओ मनोविश्लेषणवादी कहानीकार। अनंत कुमार जी जल्दी से बताइए, रुद्र सागर जी, अनु त्रिपाठी जी, क्या हो जाएगा यहां पर सही उत्तर, मनोविश्लेषण, मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार बताना है। सभी का उत्तर इलाचंद्र जोशी, बहुत बढ़िया। आपका जो 3 नंबर है बिल्कुल सही है। कौन सा तत्व कहानी में नहीं है, कौन सा तत्व कहानी में नहीं है, कहानी में कौन सा तत्व नहीं है, कथा वस्तु है, देश काल वातावरण चित्रण, या फिर सौंदर्य चित्रण। तो कौन सा तत्व नहीं है कहानी में, 225 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों ने मिलजुल कर उत्तर लगाया कि सर कथा वस्तु है, चरित्र चित्रण भी है, देश काल भी है, लेकिन इस सौंदर्य चित्रण नहीं है, यानी आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। कहानी के तत्वों में हिंदी कहानी कला का पूर्ण विकास किस युग से माना जाता है, हिंदी कहानी कला का पूर्ण विकास किस युग से माना जाता है, प्रेमचंद युग से, भारतेंदु युग से, नई कहानी, या फिर प्रसाद युग से। हिंदी कहानी कला का पूर्ण विकास किस युग से माना जाता है, ये चयन करना 226 नंबर के क्वेश्चन में। हरी जी, मेधा जी, संजू जी, सभी लोग बताइए, 226 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और राइट आंसर लगा दिया है आप लोगों ने कि सर ये हिंदी कहानी कला का पूर्ण विकास किस युग से माना जाता है, तो वो माना जाता है प्रेमचंद युग से।
यानी आपका जो एक नंबर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कहानी फ्लैशबैक शैली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कहानीकार हैं तो कौन है? हिंदी कहानी फ्लैशबैक शैली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाली कहानीकार कौन है? 227 नंबर का क्वेश्चन है। प्रेमचंद हैं, प्रसाद हैं, गुलेरी हैं या फिर अज्ञेय हैं? 227 में सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर चयन करना है और इतना अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बताइए, हिंदी कहानी में फ्लैशबैक शैली का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कहानीकार कौन माने जाते हैं? तब आपका राइट आंसर होगा कि सर वो माने जाते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फ्लैशबैक शैली का प्रयोग करने वाले प्रथम माने जाते हैं कौन? गुलेरी जी। ठीक है, हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है तो कौन सी है? उपन्यास, कहानी, जीवनी या फिर नाटक? हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? सर्वाधिक लोकप्रिय विधा बताना है। राकेश गोस्वामी जी बताइए, हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? राइट चयन करना है। और 228 नंबर के क्वेश्चन में सभी को पता है कि सर सर्वाधिक लोकप्रिय मानी जाती है कहानी। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। हिंदी कहानी के विकास में निम्नलिखित में से किस पत्रिका का योगदान नहीं है? हिंदी कहानी में किस पत्रिका का योगदान नहीं है? बताइए तनु जी, रेखा जी, हेमलता जी। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो। मात्र 1500 रुपए में आप एडमिशन ले सकते। दोस्तों, हिंदी कहानी के विकास में निम्न में से किस पत्रिका का योगदान नहीं है? 229 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बताएंगे और राइट आंसर है कि सर इंदु का तो है हिंदी कहानी में, हंस का भी है, सारी का भी है, आलोचना का नहीं है। आलोचना पत्रिका का योगदान नहीं है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नई कहानी आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? नई कहानी आंदोलन, नई कविता आंदोलन अलग है, नई कहानी आंदोलन बताना, नई कहानी आंदोलन। ठीक है, चयन करो रुद्र जी। 230 नंबर का क्वेश्चन है और देखते हैं 230 में कौन कौन सही उत्तर बता रहा है। नई कहानी आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? कब से हुई? 1950 से, 1956 से, 1960 या फिर 1950 से? 230 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर है कि सर नई कहानी आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वो हुई है 1956 से। कब से हुई है? 230 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग आंसर बता रहे हैं और राइट आंसर लगाया है 1956 से। ठीक है, अपन को याद कर लेना, नई कहानी आंदोलन की शुरुआत 1956। ठीक है, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? सचेतन कहानी, सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक बताना है। सचेतन कहानी, सचेतन कहानी। और सचेत में आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों और राइट आंसर हो जाएगा कि सर सचेत है। सचेत यानी महीप से, महीप से यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। आ कहानी की प्रमुख विशेषता क्या है? 232 में आ कहानी की प्रमुख विशेषता अस्तित्ववाद का प्रभाव। ठीक है, या फिर दोस्तों यहां पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। आ कहानी की प्रमुख विशेषता बताना है। घटना की अपेक्षा मूड या क्षण की अभिव्यक्ति, दोनों या फिर कोई नहीं? जल्दी से बताइए, चयन करना है आपको। घटना की अपेक्षा मूड या क्षण की अभिव्यक्ति। तो यहां पर 232 नंबर का क्वेश्चन है। 232 में राइट आंसर करना है तो आपका दोनों हो जाएगा। घटना की अपेक्षा मूड या क्षण की अभिव्यक्ति भी अस्तित्ववाद। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। राइट आंसर है नारी जीवन को अभिव्यक्ति देने वाली प्रमुख कथाकार कौन है? 233 नंबर में नारी जीवन को
अभिव्यक्ति देने वाली प्रमुख कथाकार कौन है? नारी जीवन को चयन करिए। नारी जीवन को अभिव्यक्ति देने वाली प्रमुख कथाकार कौन है? मन्नू भंडारी है, मृणाल पांडे या प्रयुक्त दोनों? कौन है नारी जीवन को? 233 नंबर का शानदार क्वेश्चन है और सभी साथियों ने आंसर लगा रहा है कि सर ये उपयुक्त दोनों है, मन्नू भंडारी भी हैं और मृणाल पांडे। नारी जीवन को अभिव्यक्ति देने वाली प्रमुख कथाकार है मन्नू भंडारी और मृणाल पांडे, यानी कि उत्तर आपका 3 नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार नहीं है? 234 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे और एक शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन मनोविश्लेषण प्रधान कहानीकार नहीं है? नहीं है तो कौन नहीं है? अज्ञे, सुदर्शन, जैनेन्द्र कुमार या फिर ईला चंद्र जोशी? चयन करो जल्दी से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मनोविश्लेषण प्रधान देखो अज्ञे तो हैं, जैनेन्द्र भी हैं, ईला चंद्र जोशी हैं, लेकिन कौन नहीं है? सुदर्शन नहीं है। बी नंबर आपका सही है। ठीक है, अमृत राय ने कौन सा कहानी आंदोलन चलाया? अमृत राय ने 235 में अमृत राय ने कौन सा कहानी आंदोलन चलाया? सचेतन, आ कहानी, समांतर या फिर सहज कहानी? 235 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राइट आंसर आपको बताना है और आपका उत्तर है कि सर अमृत। अमृत सहज में नहीं मिलता, सहज। तो सहज से आपका राइट आंसर हो जाएगा, सहज से हो जाएगा सहज कहानी। ठीक है, ये आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही है। नई कहानियां पत्रिका के संपादक थे तो कौन थे? नई कहानियां पत्रिका, इसके संपादक कौन थे? भैरव प्रसाद थे, अज्ञे, अमरकांत या फिर दूधनाथ हैं? 236 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे नई कहानियां आंदोलन, नई कहानियां पत्रिका के संपादक कौन थे? कौन थे? चयन करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नई कहानी आंदोलन, सभी का उत्तर जा रहा है कि सर भैरव प्रसाद। भैरव प्रसाद, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ये भैरव प्रसाद आपका राइट। नई कहानियां पत्रिका, इसके जो संपादक थे वो भैरव प्रसाद थे। कसाईवाड़ा, कसाईवाड़ा आपको बताना है कसाईवाड़ा कहानी के लेखक कौन है? 237 कसाईवाड़ा कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं? सेल्फ स्टडी क्लासेस का सभी साथी ऐप डाउनलोड कर लेंगे। कसाईवाड़ा कहानी, इसके लेखक कौन हैं? और सभी को पता है कि सर कसाईवाड़ा कहानी इसके लेखक है कौन? शिव मूर्ति। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, गिला कहानी, गिला, गिला बताओ। बोले सर हमें किसी से गिला नहीं है। गिला, गीला या गिला? तो बताइए, अज्ञे, प्रेमचंद, यशपाल, निर्मल वर्मा? 238 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बिल्कुल शानदार क्वेश्चन लगा रहे हैं। 2 नंबर में गिला और गिला प्रेम, प्रेम से बिल्कुल भी गिला नहीं सर। बी नंबर, गिला में 2 नंबर आपका सही है। मुफ्त का यश नामक कहानी के रचनाकार कौन है? मुफ्त का यश, मुफ्त का यश नामक कहानी भगवती चरण वर्मा है, जैनेन्द्र है, प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है? मुफ्त का यश बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मुफ्त का यश। इस कहानी के रचनाकार बताइए 239 नंबर के क्वेश्चन में। मुफ्त का यश, और सभी का उत्तर है कि सर ये मुफ्त का यश काय में मिल गया? प्रेम में। प्रेम में हमें मुफ्त का यश मिल गया। 3 नंबर। ठीक है, सभ्यता कोई और ही चीज है, सभ्यता कोई और ही चीज है, उसका देह से इतना संबंध नहीं है जितना मन से। ये कथन किस कहानी का है? बताइए किस कहानी का है? सभ्यता कोई और ही चीज है, उसका देह से इतना संबंध नहीं है जितना मन से। यह कथन किस कहानी का है? बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, नया विवाह, सभ्यता का रहस्य? किस कहानी का ये कथन माना जाता है? 240 नंबर के क्वेश्चन में।
तो यहाँ पर सभ्यता आया और सभ्यता का कोई और ही चीज है, उसका देह से इतना संबंध नहीं है जितना मन से है। तो वो कथन सभ्यता का रहस्य इस कहानी से माना जाएगा। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। गदल किसकी चर्चित कहानी है? गदल 241 में गदल किसकी चर्चित कहानी है? जिन भी साथियों को केबीएस पीजीटी की दोस्तों टेस्ट सीरीज परचेज करना है हिंदी की, तो वो लॉन्च हो गई है ना। केबीएस पीजीटी की हिंदी की टेस्ट सीरीज वो ऐप में जाके परचेज कर सकते हैं। गदल किसकी चर्चित कहानी है? तो यहाँ पर 241 में गदल बताना है और गदल में राइट आंसर है रांगे राघव। बी नंबर गदल किसकी चर्चित कहानी है? रांगे राघव की। 2 नंबर बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? रसज्ञ रंजन लगभग सभी से बनेगा। किसकी कृति? सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है रसज्ञ रंजन। 242 नंबर के क्वेश्चन में रसज्ञ रंजन की रचनाकार कौन है? शानदार क्वेश्चन है, बताइए। राहुल जी, हेमलता जी, संजू, दीक्षा जी, अभिलाषा जी, नीतू जी। राइट आंसर रसज्ञ रंजन और आपका उत्तर है सर महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। शिव शंभू के चिट्ठे इसके लेखक कौन है? 243 में शिव शंभू के चिट्ठे बालकर्ण भट्ट हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त है या फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं। शिव शंभू के चिट्ठे इसके लेखक बताना है। 243 नंबर के क्वेश्चन में है और आपका उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त, यानी कि 3 आपका सही है। हिंदी कोविद रत्नमाला इसके रचनाकार कौन है? 244 में हिंदी कोविद रत्नमाला लगभग आप लोग तो ऐसे ही बता देंगे। हिंदी कोविद रत्नमाला रामचंद्र शुक्ल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं या फिर दोस्तों यहाँ पर आते हैं हिंदी कोविद रत्नमाला इसके रचनाकार कौन है? सरदार पूर्ण सिंह हैं या फिर श्याम सुंदर हैं? बताइए, हिंदी कोविद रत्नमाला इसके रचनाकार कौन है? और आपका उत्तर है कि सर रतन की जो माला है बड़ी सुंदर होगी। सुंदर तो श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? 245 सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति कहानीकार, निबंधकार, उपन्यासकार, कवि के रूप में किस रूप में है? बताइए अंजू जी, शिव कुमार जी, बताइए सुहानी जी। 245 नंबर का सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। राइट आंसर हो जाएगा कि सर हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की जो ख्याति है वो एक निबंधकार के रूप में है। बी नंबर आपका सही है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है कि किसका ललित निबंध संग्रह है? 246 मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? चयन करिए। हरिशंकर परसाई का है, अज्ञे का, विद्यानिवास मिश्र का है या फिर कुबेर नाथ राय का है? 246 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 246 में सभी लोग बताइएगा। राइट आंसर है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। बोले कहां भीग रहा है? विद्या के निवास में। विद्या के निवास में मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। 3 नंबर आपका सही है। तुलसीदास चंदन घिसे इसके लेखक कौन है? 247 नागेंद्र हैं, हरिशंकर परसाई हैं, कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तुलसीदास चंदन घिसे इसके लेखक बताना है। 247 नंबर में सीमा जी, प्रवीण जी, चयन करिए। अभिलाषा, देवांश जी, तुलसीदास चंदन घिसे नगेंद्र हैं, हरिशंकर परसाई हैं, कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 247 नंबर के क्वेश्चन में सभी का उत्तर हो जाएगा तुलसीदास चंदन घिसे की रचना, पूरी रचना हरिशंकर परसाई। बी नंबर कुट्टी चातन उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? ये क्वेश्चन आया था पिछली बार। कुट्टी चातन है ना, किसका उपनाम है? इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आया था पीजीटी में। कुट्टी चातन या जीआईसी में कोई भी क्वेश्चन पेपर में दोस्तों क्वेश्चन आया था। कुट्टी चातन उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? नगेंद्र के, गुलाब राय, अज्ञे या फिर महादेवी वर्मा? कुट्टी चातन 248 नंबर का क्वेश्चन है और 248 में सभी को पता है कि सर कुट्टी चातन उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छिपे हैं? तो 248 नंबर के क्वेश्चन में सभी को पता अज्ञे, यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। अज्ञे राइट आंसर है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है?
आचरण की सभ्यता, इस निबंध के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह, शांति प्रिय द्विवेदी, गुलाब राय या फिर विद्यानिवास मिश्र? अध्यापक पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता, बोले सर आचरण की सभ्यता कैसी होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए, पूर्ण, है ना? तो पूर्ण से आपका राइट आंसर क्या बनेगा? आचरण की सभ्यता पूर्ण से। अध्यापक पूर्ण से, 1 नंबर आचरण की सभ्यता बिल्कुल सही है। सुलोचना निबंध संग्रह है किसका? भारतेंदु का। निराला, गुलाब राय या फिर जैनेन्द्र? सुलोचना निबंध संग्रह किसका है? 250 नंबर के क्वेश्चन में सुलोचना निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो सभी का उत्तर है कि सर ये सुलोचना निबंध संग्रह, पूरी निबंध संग्रह किसका है? भारतेंदु। भारतेंदु, सुलोचना, ठीक है, भारतेंदु 1 नंबर आपका सही है। आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम क्या है? जीवन यात्रा, चिंतामणि, सामयिकी या फिर कुछ? आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह, उसका नाम बताना है। कितने भागों में प्रकाशित है ये भी आपको बताना है। बताइए मानदीप जी, सीमा जी, जाहिद अली जी, मोटिवेशनल 251 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी बहुत ही शानदार आंसर बता रहे हैं कि सर चिंतामणि भाग 1, भाग 2, 3 और 4 भागों में प्रकाशित है। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। गेहूं और गुलाब की रचना, इसकी विधा क्या है? गेहूं और गुलाब, इसके रचनाकार भी बताना है, इसकी विधा भी बताना है सभी लोगों को। विधा क्या है, रचनाकार कौन है, ये सारी चीजें बताइएगा। गेहूं और गुलाब, इसकी विधा क्या है, इसकी रचनाकार कौन है? नाटक है, कहानी, निबंध, जीवनी, क्या है ये? गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब। तो आपका उत्तर है कि सर ये जो गेहूं और गुलाब है 252 नंबर का क्वेश्चन है। राइट आंसर जा रहा है कि सर ये निबंध है, और ये किसका निबंध है ये आपको बताना है। बताइए निषाद बांसुरी किसकी रचना विधा है? निषाद बांसुरी 253 में। जीवनी है, ललित निबंध है, एकांकी या फिर कविता है? निषाद बांसुरी ये किसकी रचना विधा मानी जाती है? इसकी विधा बताना है, इसकी रचना विधा बताना है 253 में। रचना विधा क्या है? तो सभी का आंसर क्या जा रहा है कि सर ये जो निषाद बांसुरी है ये ललित निबंध है। और ये किसका ललित निबंध है बताओ? निषाद बांसुरी किसका ललित निबंध है? बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, जल्दी से। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। टेलीग्राम है सेल्फ स्टडी क्लासेस नाम से। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? 254 में। संस्कृति के 4 अध्याय, तो निषाद ये किसका? कुबेरनाथ का। बहुत बढ़िया हेमंत जी। संस्कृति के 4 अध्याय, ये क्या करना? संस्कृति के 4 अध्याय का, संस्कृति के 4 अध्याय बोले सर हमें दिन में पढ़ना। दिन, तो दिन से हो जाएगा दिनकर, यानी रामधारी से दिनकर, ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय या संस्कृति के 4 अध्याय। निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध के निबंध संग्रह के लेखक को? निठल्ले की डायरी, कुबेरनाथ हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, हरिशंकर परसाई या फिर अज्ञे? निठल्ले की डायरी 255 नंबर का क्वेश्चन है, और सभी का उत्तर है हरिशंकर परसाई, यानी कि आपका जो 3 नंबर है निठल्ले की डायरी परसाई। क्या परसाई? बोले निठल्ले की डायरी परसाई, परसाई से हरिशंकर परसाई। गेहूं और गुलाब, एक गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? 256 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे दोस्तों। गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? पूंजीवाद का, समाजवाद का, संस्कृति, कला और संस्कृति का, या सर्वहारा का? गेहूं और गुलाब, आपने देखा है रामवृक्ष बैनीपुरी का, इसमें गुलाब किसका प्रतीक है? चयन करना है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सर इसमें जो गुलाब है वो कला और संस्कृति का प्रतीक है। 3 नंबर सही। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? सबसे पहले ये चिंतामणि किस नाम से प्रकाशित हुआ था? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है चिंतामणि, सबसे पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? त्रिवेणी नाम से, विचार बीती, विचार वितर्क, विचार और विवेचना, किस नाम से प्रकाशित हुआ था? 257 नंबर का क्वेश्चन है।
प्रीति जोशी जी, प्रमोद जी, सभी लोग बताएंगे। और आपको पता है कि सर इनका जो चिंतामणि है पहले ये विचार बीथी नाम से प्रकाशित हुआ था, यानी कि आपका जो बी नंबर है बिल्कुल सही है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, इस निबंध के रचनाकार आपको बताना है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ, या फिर दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। 258 में सभी लोगों का आंसर जा रहा है, 258 नंबर में बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। राइट आंसर है विद्यानिवास मिश्र, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध किसने लिखा? स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, ये निबंध किसने लिखा? प्रेम घन ने, भारतेंदु, बालकर्ण भट्ट, या फिर गुलाब राय? स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध किसने लिखा है? 259 नंबर का क्वेश्चन है, 259 नंबर के क्वेश्चन में जल्दी से बताइए 259 का राइट आंसर। और यहां पर स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन ये निबंध किसने लिखा? राइट आंसर है भारतेंदु जी ने, यानी 2 नंबर आपका भारतेंदु जी बिल्कुल सही है, बी नंबर। ठीक है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873, ये किसका कथन है? हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन बताना है दोस्तों, भारतेंदु जी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल, या फिर किसका? हिंदी नई चाल में कब ढली? 1873 में ढली। अभी कथन किसका है 260 नंबर के क्वेश्चन में? और सभी का उत्तर है कि सर ये कथन है भारतेंदु जी का, हिंदी नई चाल में ढली। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कलिराज की सभा किस पत्रिका में छपा था? किस पत्रिका में छपा था बालकर्ण भट्ट का प्रथम निबंध कलिराज की सभा? सरस्वती में, हिंदी प्रदीप, कवि वचन सुधा, या फिर इनमें से कोई नहीं? 261 नंबर का क्वेश्चन है, कलिराज की सभा किस पत्रिका में ये छपा था? बहुत ही बढ़िया, राइट आंसर, कलिराज की सभा किस पत्रिका में छपा था? हिंदी प्रदीप में, या फिर कवि वचन सुधा में? 261 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर ये छपा था काय में? कवि वचन सुधा में। प्रथम निबंध कलिराज की सभा। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर सी, कवि वचन सुधा। ठीक है, हिंदी के स्टील कहे जाते हैं, हिंदी के स्टील कहे जाते हैं तो कौन कहे जाते हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, बालकर्ण भट्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी के स्टील, स्टील कहे जाते, कौन कहे जाते? स्टील, हिंदी के स्टील कौन कहे जाते हैं? और सभी का उत्तर है कि सर हिंदी के स्टील, और स्टील के अपन को क्या लगाना है? बाल, बाल से हो जाएंगे बाल कृष्ण भट्ट, हिंदी के स्टील इन्हें कहा जाता है। साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास कहा है तो किसने कहा? 263 में। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना दोस्तों। 9:45 पर आपको टिड़की गुरु यूट्यूब चैनल पर बहुत ही अच्छा, है ना, अच्छा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, वीडियो मिलने वाला है 9:45 पर। ऊपर लिंक दी है, आपके कमेंट बॉक्स में देखना, ऊपर लिंक दी है 9:45 पर। साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास कहा है तो किसने कहा? 263 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी आंसर बता रहे हैं कि सर बाल कृष्ण भट्ट ने, ये आपका जो डी नंबर है बिल्कुल सही है। भारतेंदु युगीन निबंधकार कौन है 264 में? भारतेंदु युगीन निबंधकार कौन है? अज्ञे हैं, प्रसाद हैं, प्रेमघन है, या फिर चतुर्सेन शास्त्री? भारतेंदु युगीन निबंधकार कौन है? भारतेंदु युगीन निबंधकार कौन है? 264 का राइट आंसर आपको बताना है, 264। सभी का उत्तर है कि सर भारतेंदु युगीन निबंधकार है प्रेमघन। कौन है? प्रेमघन। 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया। जिन भी साथियों को ये नोट्स मंगवाना है, नोट्स भी आप मंगवा सकते हैं। जिनको ऑफर का लाभ लेना है तो ऑफर का लाभ ले लें, जिनको नहीं लेना है तो डायरेक्ट भी आप मंगवा सकते हो। ठीक है, और
दोस्तों यहाँ पर सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। 1200 में 12 महीने के लिए आपको 1500 में 12 महीने के लिए कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके, ठीक है। ये 1200 में 12 महीने, और आपको नोट्स मंगवाना है, कई पुस्तकों का निचोड़ है, तो आप इस नंबर पे आपको संपर्क करना है दोस्तों। ये नंबर दिया है आपके लिए, इस नंबर पे आप संपर्क करिए और ये नोट्स आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो मैंने दोस्तों एक मैसेज डाला है, ऐप में भी डाला है और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में भी डाला है, सभी को डाला है। अगर दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को वो शेयर करना है उसको अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। अगर उसमें 30 लाइक मिलते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट हमें शेयर करिए। आप 1600 वाले नोट्स मंगवाते हैं, साथ ही में उनमें 599 वाली जो 3000 एमसीक्यू की बुक है वो आपको फ्री में मिलेगी दोस्तों, अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो, ठीक है। तो संजू दुबे जी, लवली जी, प्रिंसी जी, वंदना जी, हरिश्चंद्र जी, भुजबल जी, ठीक है, सभी साथियों को धन्यवाद। अनीता राजपूत, अनीता यादव जी, ठीक है, अंजू कनौजिया जी, सभी लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और इस पर भी मैं मैसेज डाल दे रहा हूं दोस्तों आप सभी साथियों के लिए, ठीक है। आप सभी साथियों के लिए वो मैसेज डाल दे रहा हूं कि वो मैसेज अगर आप शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आप लोग मंगवा सकते हैं इसको। ठीक है, जिन भी साथियों को मंगवाना है दोस्तों वो जरूर मंगवाएं, और ये आपके लिए मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप पर देख लेना या फिर, ठीक है। तो सभी